सुप्रभातम। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के शुभ अवसर पर मेरा जन्म 1 अप्रैल 1889 में नागपुर में हुआ। पिताश्री अत्यंत परोपकारी पंडित श्री बलिराम जी हेडगेवार और मेरे सरुधई माता का नाम रेवती था। बचपन से ही मुझे शिवाजी महाराज की कथाएं सुनने में विशेष रुचि थी। पिताश्री के साथ कीर्तन सुनने मैं नित्य मंदिर जाया करता था। एक बार दशहरे के शुभ अवसर पर सोने की पत्ती देने जब मैं भोसले के राजवाड़े पर गया तो शिवाजी महाराज के फोटो के सामने यूनियन जैक देखकर मैं बहुत अस्वस्थ हुआ। आगे चलकर 1902 में प्लेग ने नागपुर नगरी में तहलका मचा दिया। किसी भी प्लेग पीड़ित व्यक्ति का जब संदेश मिलता तो मेरे पिताश्री तुरंत सहायता करने शीघ्र ही पहुंच जाते। फलस्वरूप उन्हें और मेरी माताश्री को भी प्लेग का शिकार होना पड़ा। दुर्भाग्यवश दोनों भी एक ही दिन परलोक सिधारे। 12 साल की उम्र में मैं मातृ पितृविहीन हो गया। दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं ने मुझ पर पुत्रवत प्रेम किया। रानी विक्टोरिया के राज्यकाल को जब 60 वर्ष पूर्ण हुए तो हमारे पाठशाला में मिठाई बांटी गई। मिठाई देखते ही मेरे मन में विचार आया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी रानी के समारोह निमित्त यह मिठाई नहीं, जहर है जहर। इसे तो खाना राष्ट्रद्रोह है। मैंने मिठाई नाली में फेंक दी। एक दिन सीताबर्डी के किले पर जब मैंने लहराता यूनियन जैक देखा तो मित्रों से कहा, इस किले पर तो भगवा लहराना चाहिए। महल निवासी वजी गुरुजी गांव गए थे। हम सब मित्रों ने तय किया, अब नेक काम में देरी नहीं होगी। जमीन से सीताबर्डी किले तक का हम गुप्त मार्ग बनवाएंगे। बाल सेना ने कुदली और फावड़ा लेकर मार्ग बनाना आरंभ किया। वजी गुरुजी ने जब हमारी बाल सेना का यह उद्योग देखा तो वे चकित हो गए। मेरी तेजों में आकांक्षा देखकर उन्हें तो परमानंद हुआ। मेरी सराहना कहते हुए वे कहने लगे, केशव आगे चलकर तो उत्तम देश की सेवा करोगे। अंग्रेजी अधिकारियों की अन्यायपूर्ण करतूतों ने तो मेरे हृदय में तूफान मचाया था। पूरा राष्ट्रगीत तो बोलना दूर की बात, विद्यार्थियों के लिए वंदे मातरम भी कहना दंडनीय अपराध था। मित्रों के साथ मैंने संगनमत किया और हर कक्षा के प्रमुख तक अपनी योजना पहुंचाई। जैसे ही शिक्षा निरीक्षक ने हमारे नील सिटी हाई स्कूल में प्रवेश किया, एक कक्षा के सारे बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम कहा। तब वे दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने भी वंदे मातरम ललकारा। हर कक्षा में वंदे मातरम की घोषणा होने लगी। अधिकारी तो झल्लाए, इस बेवकूफ़ी की जड़ का पता लगाओ। मुख्य अध्यापक महोदय एवं शिक्षकों ने हर संभव प्रयास किए। बच्चों को डराया, धमकाया, ललचाया, बेद भी मारे, किंतु किसी ने भी मेरा नाम नहीं बताया। मुख्य अध्यापक ने घोषणा की, तुम्हें शाला से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी जान लगाकर सब विद्यार्थियों ने वंदे मातरम का नारा लगाया और शाला से बाहर निकल गए। बाद में परिस्थिति से विवश होकर पालकों ने पालियों को क्षमा मांगकर विद्यालय में जाने के लिए बाध्य किया। मैंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था, मातृभूमि को वंदन करना अपराध नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, बल्कि ऐसे अन्यायी शासन को उखाड़ फेंकूंगा। डॉक्टर मुंजे जी से मेरा परिचय हुआ और मेरी क्रांतिकारी विचारों को एक नई दिशा मिली। उनकी सूचना से मैंने यवतमाल जाकर आगे की शिक्षा ग्रहण की। उनके घर में
गुप्त सभाओं में मैंने बम बनाने का प्रात्यक्षिक सीखा। हमारे मित्रों का क्रांतिकारी संगठन अब धीरे धीरे प्रांत व्यापी बनने लगा। क्रांतिकारी दलों ने संबंधित प्रस्थापित करके भारत व्यापी संगठन निर्माण करने की योजना नागपुर में बनी। माधवदास सन्यासी बंगाल और नागपुर के क्रांतिकारियों के समन्वयक थे। अलीपुर बॉम्ब केस के लिए नागपुर के ख्यातनाम एडवोकेट भैया साहब बोबड़े जी ने निधि भिजवाया था। डॉक्टर मुंजे ने वैद्यकीय शिक्षा पाने हेतु मुझे कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेजने का प्रस्ताव रखा। शिक्षा का तो निमित्त था, अनुशीलन समिति से घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करके महाराष्ट्र का कार्य व्यापक करने का उद्दिष्ट था। दाजी साहब बुटी का अर्थ सहाय लेकर, मुंजे जी का परिचय पत्रक लेकर मैं कलकत्ता पहुंचा। अनुशीलन समिति के प्रमुख श्री पुलिन बिहारी दास मेरे परम मित्र बने। उनकी मदद से जब कभी मैं नागपुर आता तो क्रांतिकारियों के लिए रिवॉल्वर आदि शस्त्र लेकर आता। सामाजिक कार्यकर्ताओं के आदर्श प्रतीक, हिंदू राष्ट्र के प्रखर पुरस्कर्ता, सांस्कृतिक नेतृत्व का नंदादीप, उत्कट देशभक्ति का आविष्कार डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।